आप अपनी स्क्रीन पर एक फोटो देख रहे हैं जिसके अंदर हमने दो बाथरूम रखे हैं, ए और बी। आप इसको ध्यान से देखिए और हमें नीचे कमेंट्स में बताइए कि इन दोनों में से आपको कौन सा बड़ा दिखाई दे रहा है। दोनों के साइज सेम है मगर एक इनमें से बड़ा दिख रहा है और एक छोटा। ऐसा कैसे पॉसिबल है? आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि आप अपने छोटे बाथरूम को कैसे बड़ा दिखा सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं आपके छोटे बाथरूम को बड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल घर बनाओ में। आज हम करेंगे आपके छोटे बाथरूम के बारे में बात। जो छोटा बाथरूम है बट उसको बड़ा दिखाया जा सकता है। कैसे आपको करने होंगे फॉलो ये 10 टिप्स जो मैं वीडियो में बताने वाला हूं। आप वीडियो को पूरा देखिए और आप इन 10 टिप्स को अपने छोटे बाथरूम में इस्तेमाल कीजिए, यूज कीजिए और देखिए किस तरीके से आपका छोटा बाथरूम भी बड़ा लगने लग जाएगा, बिगर लगने लग जाएगा। बस आपको करना कुछ नहीं है कि इन 10 स्टेप्स को फॉलो करना है। ना कोई किसी की तरह का एक्सटेंशन करना है, ना कोई दीवार हटानी है, ना कोई तोड़ना फोड़ना है। बस जितना आपका बाथरूम है उसके अंदर किस तरह की चीजों का इस्तेमाल करना है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। उन्हें आप इस्तेमाल कीजिए और अपने छोटे बाथरूम को बनाइए बड़ा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। टिप नंबर 1, आपको क्या करना है कि आपको यूज करना है लाइट कलर्स का। देखिए जो लाइट कलर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट्स को और उससे क्या होता है जो हमारा छोटा एरिया भी होता है वो बड़ा दिखने लग जाता है। आप पेंट करने वाले हैं पेंट करिए, टाइल लगाने वाले टाइल लगाइए, बट आपको यूज करना है लाइट कलर्स का। आप यूज कर सकते हैं व्हाइट कलर, बेज कलर, लाइट ग्रे कलर और किसी भी कलर के जो पेस्टल कलर्स आते हैं आप उनको लगा सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो छोटा बाथरूम है वो बड़ा लगने लग जाएगा। जैसे जैसे जितनी ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होगी उतना ज्यादा एरिया बड़ा दिखेगा। आपको अवॉइड करना है डार्क कलर। किसी भी तरह के डार्क कलर आप अपने वॉल्स पर, अपनी सीलिंग पर, अपने फ्लोर पर इस्तेमाल नहीं कीजिए। टिप नंबर 2, वॉल टाइल्स। आपको ये ध्यान रखना जब भी आप अपने बाथरूम में वॉल टाइल्स लगाने वाले हैं तो आप छोटे टाइल्स ना लगाएं, आपको बड़े टाइल्स लगाने हैं, बड़े साइज के टाइल्स लगाने हैं। बड़े साइज का मतलब है कि आप 4x2 के साइज लगा सकते हैं या इससे बड़ा साइज लगा सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए जो छोटे टाइल्स होते हैं उसके अंदर नंबर ऑफ जॉइंट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जब नंबर ऑफ जॉइंट ज्यादा हो जाते हैं तो क्या होता है कि हमारा दिमाग जब उस चीज को देखता है तो हमारे अंदर इस तरह की एक इमेज को क्रिएट करता है जिससे कि उसे ऐसा लगता है कि नंबर ऑफ जॉइंट्स हैं, नंबर ऑफ पार्टीशन में बटा हुआ है हमारा एरिया। बट जब हम बड़े टाइल्स का इस्तेमाल करते हैं तब क्या होता है कि सीमलेस लुक दिखाई देता है। उससे क्या होगा कि हमारा जो एरिया है वो बड़ा दिखने लग जाएगा। एक ऐसी इमेज क्रिएट होगी हमारे दिमाग के अंदर जिससे कि वो ये दिखाएगा कि जो स्टार्ट पॉइंट है और जो एंड पॉइंट है हमारी दीवार का वो एक है, एक ही पूरी की पूरी वॉल बनी हुई है। तो वो आपके बाथरूम को एक बड़ा इफेक्ट देता है, एक इल्यूजन क्रिएट कर देता है जिससे कि हमारा एरिया जो है बड़ा दिखने लग जाता है। साथ साथ आप क्या करेंगे, जो वॉल टाइल्स है उसको आप लाइट कलर की यूज करेंगे। जितना भी लाइट कलर हो सकता है आप इस्तेमाल कीजिए। लाइट कलर का मतलब ये नहीं कि आप पूरी प्लेन टाइल्स लगवा लें, नहीं। आपको करना यह है कि साथ साथ कुछ पैटर्न्स लीजिए और पैटर्न्स लेने आपको बहुत हल्के, बहुत लेस पैटर्न्स लेने हैं। आप घिचपिच ना करें बिल्कुल भी टाइल्स में। मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत ज्यादा टाइल्स लगा ली जाती है, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े पैटर्न्स ले लेते हैं जिससे क्या होता है हमारा एरिया बहुत ज्यादा कंजस्टेड दिखने लग जाता है। तो आपको वो नहीं करना है, आप लाइट कलर के पैटर्न्स लीजिए। और साथ साथ ध्यान रखिए कि आप जॉइंटलेस टाइल्स ले सकते हैं तो जॉइंटलेस टाइल्स लीजिए। जॉइंटलेस का मतलब मेरा ये है एक टाइल में जो पैटर्न है वही कंटिन्यूअसली दूसरे टाइल्स में भी होगा। तो उससे क्या होगा कि एक हमारी जो कंटिन्यूटी बनी रहेगी, पूरी दीवार अब एक जैसी ही दिखाई देगी। इससे एक इल्यूजन क्रिएट होगा, आपके एरिया को वो बड़ा दिखाने में बहुत अच्छी ज्यादा मदद करेगा। साथ साथ आप क्या करेंगे कि 7-8 फीट तक टाइल्स को लगा कर नहीं छोड़ेंगे। आप क्या करेंगे, सीलिंग तक पूरी की पूरी टाइल्स को लेकर जाएंगे। देखिए क्या होगा, यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट आप अप्लाई हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपने 7 फीट तक टाइल्स लगा दी और उसके ऊपर पेंट किया, तो क्या ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। जैसे ही 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा वैसे ही दिमाग में इस तरह की इमेज बनेगी उसको देखकर कि ये 2 अलग अलग हिस्से हैं और एक छोटा एरिया आपके दिमाग में क्रिएट हो जाएगा। वो आपको नहीं करना है। आपको पूरी सीलिंग तक टाइल्स लगानी है और एक यूनिफॉर्म टाइल्स लगानी है, कंटिन्यूटी बनाए रखना है। साथ साथ आप याद रखें कि जितना भी आप टाइल्स लगाने वाले हैं आप एक कलर की टाइल्स लगाएं। किसी भी तरीके का कोई भी कॉन्ट्रास्ट नहीं करना है आपको। छोटे बाथरूम में कॉन्ट्रास्ट सही नहीं लगता है, वो आपके बाथरूम को बहुत ज्यादा कंजस्टेड दिखाने लग जाता है। देखिए ये सिर्फ और सिर्फ हमारी एक साइकोलॉजी है जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आप ये सारे स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे ना तो आप खुद से देखेंगे कि आप एक छोटे बाथरूम में घुस रहे हैं और उसके बावजूद भी वो बड़ा दिखाई दे रहा है। देखिए जितने भी लाइट कलर होते हैं वो ब्राइटनेस को बढ़ाते हैं, ब्राइटनेस बढ़ाएंगे तो लार्जर एरिया दिखाएगा, जैसे कि मैंने आपको इमेजेस में दिखाया था। मैंने बात की थी यूनिफॉर्मिटी बनाकर रखना। अब आप सोच रहे होंगे कि यार हम दीवारों पर जो टाइल लगाएंगे वो फ्लोर पे भी लगा सकते हैं। नहीं, आपको क्या करना है कि आप दीवार पे जब ग्लॉस टाइल्स लगाने वाले हैं तो आप फ्लोर पे तो वो टाइल्स नहीं लगाएंगे। आपको करना क्या है कि आपको एंटी स्किड टाइल्स लगानी है, मगर आपको ध्यान ये रखना है कि आपको सेम फैमिली की जो कलर टोन है वो ही रखनी है आपकी फ्लोरिंग पर भी। जैसे मान लीजिए आपने व्हाइट ग्रे आपके वॉल्स पे लगाया है तो अब व्हाइट ग्रे से ही मिलता जुलता कुछ कलर आपने फ्लोरिंग पर लगाए जिससे कि पूरा का पूरा एरिया एक जैसा दिखाई दे, एक यूनिफॉर्म
एरिया दिखाई दे और आपका जो छोटा बाथरूम है वो बड़ा लगने लग जाए, बड़ा लगने लग जाए। देखिए जो टाइल्स है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा आपके बाथरूम में, इसीलिए मैंने ये स्टेप्स को काफ़ी ज़्यादा बड़ा लिया है और सारे पॉइंट्स के अंदर आपको टाइल्स को लेकर बताएं। टिप नंबर 3, यूज़ दी लार्ज मिरर। देखिए मिरर है ना बहुत ही एक अच्छा काम करेगा आपके छोटे बाथरूम को बड़ा दिखाने में। आपने देखा होगा जितने भी आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, उनके टॉयलेट में जाएंगे, होटल्स के टॉयलेट में जाएंगे या फिर चेंजिंग रूम में जाएंगे, तो आप देखेंगे चारों तरफ बहुत ज़्यादा बड़े बड़े एक वो मिरर लगे रहते हैं। जितना ज़्यादा मिरर बड़ा होगा उतना ज़्यादा उसके अंदर रिफ्लेक्शन होगा, जितना ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा उतनी ज़्यादा आपका एरिया को वो बड़ा दिखाने में मदद करेगा। देखिए जो मिरर होते हैं उसके अंदर एक एंडलेस लुक दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा आप डेप्थ में जाकर लुक को देख सकते हैं। आप देखेंगे कि जो आपका एरिया है उसमें अंदर एम्पलीफाई करेगा लाइट को, और जितनी ज़्यादा एम्पलीफाई होगी लाइट उतना ज़्यादा आपका एरिया बड़ा दिखाई देगा। तो ये वाला आइडिया आप अपने बाथरूम में भी अपना सकते हैं और अपने छोटे बाथरूम को बड़ा दिखा सकते हैं। आप क्या करेंगे कि अपना जो वॉश बेसिन है वहाँ पर आपने देखा हम छोटे छोटे मिरर लगा देते हैं, वहाँ पर मिरर छोटे नहीं लगाने, आपको बड़े मिरर या लार्ज मिरर का इस्तेमाल करना है। हो सकता है तो अपनी दीवार को, पूरी दीवार को भी आप मिरर से बना सकते हैं। आप क्या करेंगे, अगर आप चौड़ा मिरर लगा सकते हैं तो चौड़ा लगाइए, अगर चौड़ा नहीं लगा सकते, जगह नहीं है, तो आप जो लंबाई में जो मिरर आते हैं आप उसको भी लगा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जितना बड़ा आप मिरर लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके बाथरूम का रिफ्लेक्शन उसके अंदर आएगा, और जितना ज़्यादा रिफ्लेक्शन उसके अंदर आएगा उतना ही बड़ा एरिया आपका दिखाई देगा। तो चलिए आप अपने बाथरूम में बड़े मिरर को इस्तेमाल कीजिए और अपने छोटे बाथरूम को बड़ा दिखाने की कोशिश कीजिए। टिप नंबर 4, कॉम्पैक्ट फिक्सचर्स। यूज़ दी कॉम्पैक्ट फिक्सचर्स। इसका क्या मतलब है कि अपने बाथरूम में जितने भी फिक्सचर्स आप यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि आपकी टॉयलेट सीट, जैसे कि आपका वॉश बेसिन, आपकी टैप, शावर, डाइवर्टर, मिक्सचर, जितने भी ये यूज़ करने वाले हैं फिक्सचर्स, आपको क्या करना है, स्लीक डिज़ाइंस में लेना है। आप हल्के डिज़ाइंस में लीजिए, पतले डिज़ाइंस में लीजिए, और साथ साथ आपको क्या करना है कि जो आपका वॉश बेसिन है वो आपका फ्लोटिंग होना चाहिए, फ्लोर से टच नहीं होना चाहिए, और आपका जो टॉयलेट है वो भी वॉल माउंटेड लीजिए, फ्लोर माउंटेड बिल्कुल मत लीजिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखिए जितना हमारा फ्लोर खाली रहेगा उतना ज्यादा एरिया आपका बड़ा रहेगा। ये चीजें इसलिए यूज की जाती हैं जिससे कि हमारे दिमाग में इस तरह की एक इल्यूजन क्रिएट हो जिससे कि हमारा एरिया बड़ा दिखने लग जाए। हमें करना यही है कि अपने दिमाग में एक इल्यूजन, एक भ्रम पैदा करना है, और वो इसी तरीके से किया जाएगा जब हम अपने एरिया को खाली रखेंगे। देखिए जितना भी छोटा एरिया होता है उसके अंदर जितना क्राउडेड दिखेगा, जितना हम बल्कि डिजाइन के फिक्सचर्स का इस्तेमाल करेंगे वो उतना ही छोटा दिखने लग जाता है। हमें वो गलती नहीं करनी है। हमें करना ये है कि जब भी हम यूज करेंगे तो अपने फ्लोटिंग फिक्सचर्स का इस्तेमाल करेंगे, अपने फ्लोर से उठे हुए वॉश बेसिन का इस्तेमाल करेंगे, और अपनी जो टॉयलेट है वो भी फ्लोर से ऊपर वाली इस्तेमाल करेंगे। टिप नंबर 5, ग्लास पार्टीशन। देखिए जब भी हम अपने बाथरूम में ग्लास का पार्टीशन लेते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रांसपेरेंट ग्लास का पार्टीशन लेना है, ना कि ओपैक लेना है। ओपैक का मतलब यह है जिसके अंदर आर पार ना दिखाई दे। छोटे बाथरूम में हमें ग्लास का पार्टीशन यूज करना चाहिए हमारे ड्राई और वेट एरिया को अलग अलग करने के लिए। देखिए जो बड़ा बाथरूम है उसमें ये चीज़ ज़रूरत भी नहीं है हमें लगाने की, क्योंकि हमारा एक एरिया पे हमारा बाथ का सिस्टम हो जाता है, हमारा नहाने धोने का सिस्टम होता है जो हमारा वेट एरिया हो जाता है। एक एरिया थोड़ा दूर होता है जो हमारा ड्राई एरिया है, तो हमें वहाँ पर पार्टीशन की जरूरत नहीं पड़ती। पर जो हमारा छोटा बाथरूम है वहाँ पर आपको ग्लास पार्टीशन का इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम ग्लास पार्टीशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना ये है कि हमें ट्रांसपेरेंट ग्लास का इस्तेमाल करना, किसी तरह की कोई फिल्म नहीं हो उसके ऊपर, किसी तरीके का कोई फ्रॉस्ट ग्लास ना हो, और किसी तरीके की कोई भी ऐसा पार्टीशन ना हो जो कि उसे आर पार दिखाने में दिक्कत पैदा करे। जब हमारा जो ग्लास है वो पूरा एक व्यू दिखाएगा तो हमारा एरिया जो है वो बड़ा दिखने लग जाएगा, और जो आपका पर्पस है ग्लास को लगाने का वो भी पूरा हो जाएगा। आपको इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि बल्कि फ्रेम वाले ग्लास ना लगाएं। बहुत लोग ऐसी गलती करते हैं कि जो ग्लास लगाते हैं उसके साथ बड़े बड़े मोटे मोटे फ्रेम लगा देते हैं स्टील के या फिर एल्युमिनियम के। वो चीज आपको नहीं करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है जब भी आप ग्लास लगाएं तो कम से कम आपकी जो फिटिंग है कम से कम फिटिंग हो जिससे कि ग्लास ज्यादा दिखाई दे और किसी तरीके कोई भी पार्टीशन उसके अंदर क्रिएट ना हो। अगर पार्टीशन क्रिएट होगा तो हमारा एरिया छोटा हो जाएगा। वही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पहले बताया था, हमें लेस पार्टीशंस अपने बाथरूम में रखने हैं ये और हमारे बाथरूम को बड़ा दिखाना है। टिप नंबर 6, स्मार्ट स्टोरेज सॉल्यूशन। इसके अंदर आपको स्टोरेज का आपको बनाना है एरिया, वो भी स्मार्टली। कैसे? देखिए जब भी आप अपने वॉश बेसिन लगाते हैं तो उसके नीचे जो स्टोरेज होने वाली है वो आप फ्लोटिंग स्टोरेज रखेंगे, फ्लोर से ऊपर रखेंगे। और साथ साथ आप क्या करेंगे, जब भी आप वॉल हंग टॉयलेट लगाते हैं, वॉल माउंटेड टॉयलेट लगाते हैं, तो उसके लिए हमें दीवार को मोटा करना पड़ता है। तो उसके ऊपर आप नीश एरिया बना सकते हैं, उसके अंदर भी स्टोरेज रख सकते हैं, और उसके ऊपर आप अपना ओपन कैबिनेट बना सकते हैं या फिर आप हिडन कैबिनेट भी बना सकते हैं जो पल्ले से कवर हो सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जो टॉयलेट है वो छोटे हो गए हैं, मगर हमारी जो स्टोरेज
स्टोरेज है वो तो उतनी की उतनी है, हमारा जो बाथरूम में सामान यूज होने वाला है वो तो उतने का उतना है। तो इसीलिए हमें अपने बाथरूम में स्टोरेज को बढ़ाना पड़ेगा। स्टोरेज को स्मार्टली बढ़ाएंगे तभी हमारा छोटा बाथरूम बड़ा दिखाई देगा। जितना हम अपने फ्लोर को क्लीन रखेंगे उतना हमारा बाथरूम बड़ा दिखाई देगा। तो आपको ये स्टोरेज का इस्तेमाल करना है। साथ साथ अगर इससे ज़्यादा आपकी स्टोरेज की ज़रूरत है तो आप क्या कर सकते हैं, जो बाथरूम का डोर है उसके ऊपर भी आप रैक बनवा सकते हैं, या फिर किसी तरह का कोई भी सेल्फ बनवा सकते हैं जहां आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने उस सामान को रखने के लिए। बट देखिए ये थोड़ा सा एक्सेसिबल नहीं होता है, इसीलिए मैं कहूँगा जब आप बनाएं जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप साथ साथ क्या कर सकते हैं, अपने मिरर के पीछे भी स्टोरेज बनवा सकते हैं। क्या करें, आप एक स्लाइडिंग मिरर लगवा सकते हैं, उसके पीछे आप सेल्फ बनवा सकते हैं जहां पर आप अपना जरूरत का सामान रख सकते हैं। तो ये थी सारे के सारे एरिया जहां भी आप स्मार्टली अपनी चीज़ों को रख सकते हैं और अपने छोटे बाथरूम को बना सकते हैं बड़ा। टिप नंबर 7, लाइटिंग। देखिए लाइटिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके छोटे एरिया को बड़ा दिखाने में। हमारे इंडियन बाथरूम में क्या होता है, जो नेचुरल लाइट है वो बहुत कम आती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल लाइट से ही काम चलाना होगा। आर्टिफिशियल लाइट किस तरीके से आपको इस्तेमाल करनी है, आप ये ध्यान रखें जितनी भी आप लाइट इस्तेमाल करने वाले हैं वो अपने सीलिंग में इस्तेमाल करेंगे। हमने देखा है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, अपनी वॉल पर लाइट लगा लेते हैं, ट्यूब लाइट लगा लिया, कोई किसी तरह का बल्ब लगा लिया, किसी तरह की आपने सीलिंग में पैनल लाइट लगा ली। इस तरह का कुछ भी आपको नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है जब भी आप लाइट लगाएंगे तो आपको कंसील लाइट लगानी है, जिसे कहते हैं रिसेस लाइट लगानी है, जो आपकी सीलिंग के अंदर चली जाती है। अगर आप फॉल सीलिंग करने वाले तो बहुत ही आसान है, आप फॉल सीलिंग में कटिंग करवा के अपनी लाइट्स लगवा सकते हैं। अगर आप फॉल सीलिंग नहीं करने वाले हैं तो आप क्या करेंगे, अपना जो लैंटर है, जो आपकी स्लैब है, जब स्लैब की कास्टिंग होगी तो वहां पर कंसील बॉक्स लगवा लेंगे और नंबर ऑफ लाइट्स ज्यादा रखेंगे। तो इससे क्या होगा, जितना ज्यादा ब्राइट एरिया होगा उतना ज्यादा आपका बाथरूम बड़ा दिखाई देगा। साथ साथ आपको ध्यान रखना है जो भी आप लाइट यूज करने वाले हैं वो आपको वार्म व्हाइट, येलो या किसी तरह की जो नेचुरल व्हाइट है इस तरह का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है, आपको इस्तेमाल करना है प्योर व्हाइट लाइट का, जो बहुत ज्यादा ब्राइट होती है। जितनी ज्यादा ब्राइट होगी उतना ज्यादा एरिया आपका बड़ा दिखाई देगा। साथ साथ आपको क्या करना है कि और भी अलग अलग तरह की लाइट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आपकी जो वैनिटी है, जो आपकी फ्लोटिंग वैनिटी है, उसके नीचे आप प्रोफाइल लाइट लगवा सकते हैं। और साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, जो टॉयलेट है उसके ऊपर हमने जो नीच एरिया बनाया था उसके अंदर प्रोफाइल लाइट लगा सकते हैं। साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, जो मिरर हमने लगवाया उसके आसपास या चारों तरफ आप क्या कर सकते हैं, आप फ्लोटिंग लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कोव लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो बाथरूम है एक तो वो देखने में बहुत ज़्यादा लग्जरियस हो जाएगा और साथ साथ ब्राइटनेस भी उसकी ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपका छोटा एरिया बड़ा लगने लग जाएगा। टिप नंबर 8, सीलिंग। आपको ध्यान रखना जब भी आप फॉल सीलिंग करने वाले हैं तो आपको फॉल सीलिंग में हमेशा उसको प्लेन रखना है, पैक्ड रखना है, किसी तरह की कोव लाइट वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। कोव लाइट वगैरह का इस्तेमाल करने से क्या होगा, एक तो क्या होगा कि पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा, उससे क्या होगा हमारा एरिया जो छोटा लगने लग जाएगा। हम प्लेन रखेंगे जितना अपने बाथरूम की सरफेस को, अपने बाथरूम की सीलिंग को, उतना ज़्यादा एरिया हमारा बड़ा दिखेगा और साथ साथ जो मॉइस्चर है, जो गंदगी है वो भी नहीं जमेगी। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप सीलिंग कराने वाले हैं आप उसको प्लेन रखेंगे, पैक्ड रखेंगे और उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लाइट लगवाएंगे। टिप नंबर 9, वर्टिकल स्पेस। देखिए हमारे इंडियन बाथरूम में ना वर्टिकल स्पेस जो है एक गेम चेंजर का काम कर सकता है। आपको क्या करना है, जब भी किसी भी तरह की स्टोरेज बनाने वाले हैं, किसी तरह की कैबिनेट बनाने वाले हैं, वो आपको रखनी है नैरो एंड टॉलर। आपको ऊपर की तरफ बनाते हुए रखना है, आपको हॉरिजॉन्टली इसको बड़ा नहीं रखना है। उसकी जो विड्थ है वो छोटी रखनी है और जितनी भी ऊंचाई हो सकती है आप उतना उसके अंदर सेल्फ बनाते जाएं। ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखिए जब भी हम बाथरूम में एंटर करेंगे और हम स्टोरेज को देखेंगे तो हमारी आंखें नीचे से होकर ऊपर की तरफ जाएंगी और वो इस तरह के इल्यूजन हमारे दिमाग में क्रिएट करेंगे जिससे कि हमें लगेगा ये जो एरिया है वो बड़ा है, टॉलर है। तो हमें यही चीज अपने बाथरूम में इस तरह का इल्यूजन और भ्रम को पैदा करना है। तो ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन रहेगा जब भी आप किसी भी तरह की कैबिनेट बनाने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है आपको टॉलर बनानी है और नैरो बनानी है, ना कि चौड़ाई में रखनी है। चाहे आप कैबिनेट बनाएं, चाहे किसी तरह की स्टोरेज बनाने वाले हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। टिप नंबर 10, डिक्लटर। देखिए डिक्लटर का मतलब है साफ सुथरा। आप अपने बाथरूम को जितना साफ सुथरा रखेंगे उतना ज्यादा बाथरूम आपका बड़ा दिखाई देगा। आप ये कैसे कर सकते हैं, आप क्या करेंगे, जितनी भी रोजमर्रा की आपकी चीजें हैं इस्तेमाल करने वाली, आप उनको ऐसी जगह रखेंगे जिससे कि जैसे ही हम एंट्री करें वो ऐसे दिखाई ना दे, फैली हुई दिखाई ना दे। आप उनको कैबिनेट के अंदर रखेंगे, जैसे भी किस तरह की कोई बॉटल हो गई, शैम्पू बॉटल हो गई, या बॉडी वॉश हो गया, या हमारा सोप हो गया, या हमारा टॉयलेट क्लीनर हो गया, तो उन सभी को आप स्टोरेज के अंदर रखेंगे। जितना ज्यादा हम साफ सुथरा, जितना ज्यादा हम अपने बाथरूम को क्लटर फ्री रखेंगे उतना ज्यादा एक
ऐसा इल्यूजन क्रिएट होगा, इस तरीके का एक एटमॉस्फेयर बनेगा जो आपके छोटे एरिया को भी बड़ा दिखाना शुरू कर देगा। वो क्या करेगा, एक मिनिमलिस्टिक अप्रोच को हमारे दिमाग में आने देगा, जिससे कि हमारा छोटा एरिया भी हमारे दिमाग में बड़ा दिखने लग जाएगा। तो ये थे आपके लिए 10 ऐसे टिप्स जो आपके छोटे बाथरूम को भी बड़ा दिखा सकते हैं। तो है ना एक कमाल की टिप्स। आप इन 10 टिप्स को अपने बाथरूम में इस्तेमाल कीजिए और आप देखिए एक जादू जो आपके छोटे बाथरूम को भी बड़ा दिखा देगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा लीजिए। अगर किसी तरह कोई सवाल आपके दिमाग में आता है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।